देखिए बिल्कुल कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी इस बात का जिक्र करते नजर आए कि जितने भी समन भेजे गए हैं उन्हें उन सभी समन का जवाब केजरीवाल की तरफ से दिया गया है और केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के पीछे आखिर मंशा क्या थी इस पर भी सवाल उठाए हैं। और साथ ही एसजी राजू ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें इस पूरे प्रति जो है वो सही नहीं दी गई है इस पूरे मामले की, जिसके चलते उन्हें सही प्रति मुहैया करवाई जाए। एसजी राजू की तरफ से जब सही प्रति को लेकर यह बात कोर्ट रूम के अंदर कही गई तब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि सही प्रति जो है वो उन्हें सौंप दी गई है। सही प्रति इस याचिका के उन्हें सौंपे जाने के बीच अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो वो अपने जूनियर अधिवक्ता से बात करें। हो सकता है जूनियर अधिवक्ता ने उनको जो है वो गलत प्रति दे दी हो। इसके बीच अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कहते हुए नजर आए कि केजरीवाल ने 1.5 साल के अंदर किसी भी गवाह को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने हर सवाल का जवाब दिया है और जो सवाल प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पूछे जाने थे उन सभी सवालों से अरविंद केजरीवाल लगातार उन सवालों का सामना करने के लिए तैयार नजर आए हैं। वैसे में सवाल यह है क्योंकि एसजी राजू ने यह भी कहा है कि इस मामले पर हम कल भी सुनवाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास याचिका की सही प्रति नहीं है, तो उम्मीद यह है आने वाले वक्त में शायद कोर्ट जो है वो कल तक का टाइम दे दे क्योंकि सही प्रति की जो शिकायत है वो कहीं ना कहीं से अपने आप में थोड़ा सा इस विषय में गंभीरता को बढ़ाती है और यही वजह है कि शायद इस पूरे मामले पर अब आगे कल सुनवाई हो। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील अंदर रख रहे हैं कोर्ट रूम के, उनका यह कहना है कि एसजी राजू की तरफ से जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं उनको सही प्रति सौंपी गई थी, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई दुविधा है तो ऐसे में उनको एक बार रीचेक करने की जरूरत है और शायद उनकी जूनियर ने उनको गलत प्रति दे दी हो जिसकी वजह से वो कोर्ट के अंदर ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन प्रतियों के बीच वो तमाम सवाल और हाईकोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की ये जमानत की याचिका बिल्कुल वैभव, लेकिन सुनवाई फिलहाल जारी है और इस बीच एक और खबर आपको बता दें जो अंदर सुनवाई चल रही है। ईडी की एप्लीकेशन में सिंघवी कहते हैं कि कहा गया कि हमें एफआईआर के 1.25 साल बाद और पहले समन के 6 महीने बाद केजरीवाल की भूमिका का पता लगाना है। यानी ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस पर सवाल उठाए हैं कि 1.5 साल पहले एफआईआर हुई, 6 महीने पहले से समन भेजने शुरू कर दिए और अब ईडी ये कह रही है कि हमें उनकी भूमिका का पता लगाना है। तो सवाल उठाए हैं जांच की जो प्रक्रिया है उस पर, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर हुई थी उसके बाद एक एक करके गिरफ्तारियां हुई। नवंबर में पहला समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। तो इस पर सवाल उठाए हैं कि इस टाइमलाइन पर। वैभव देखिए जिरह लगातार जारी है। अब सिंघवी न सिर्फ ये टाइमिंग की कब गिरफ्तार किया गया ये भी कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले एफआईआर होती है, 6 महीने पहले आप समन भेजना शुरू करते हैं और अब भी कह रहे हैं कि हमें उनकी जांच करनी है, पता लगाना है। जांच पर सवाल उठाते हैं। देखिए जांच पर सवाल के साथ ही सुजाता टाइम फ्रेम का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और उसी टाइम फ्रेम का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कोर्ट रूम के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में इस बात का जिक्र किया है कि 1.5 साल पहले इस पूरे मामले पर एफआईआर होती है, 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को लगातार समन जो है वो भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को आप सीधे तौर पर इस पूरे मामले में आरोपी मानते थे तो शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल को समन जो है वो क्यों नहीं भेजे गए। लेकिन अगर इसकी पिछली सुनवाई की बात करें जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड लेने की बात थी उस वक्त भी ईडी की तरफ से कहा गया कि उनको जो मनी ट्रेल मिला है करोड़ों के इस मनी ट्रेल के बीच अरविंद केजरीवाल की मुख्य भूमिका इस लिहाज से भी है क्योंकि जितने भी पैसों का लेन देन हुआ हो फिर वो पैसे किसी भी रूप में लेन देन उसका क्यों ना हुआ हो उन सभी के बीच विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच सीधा डील होती थी और यही वजह है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी कहा है। और कल जो यहां पर हाईकोर्ट के अंदर ईडी की तरफ, लेकिन वैभव आपको याद होगा कि जब भी समन आता था तो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मुझे क्यों बुला रहे हैं आप, किस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हैं। शायद ये वही सवाल है। बहुत राहत है, अभी और राहत मिलेगी जब बाकी लोगों को बेल मिल जाएगी। तो अभी हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मना रहे। जब बाकी सारे लोग, सारे पापा के जो साथी हैं वो बाहर आ जाएंगे उसके बाद उनकी तबीयत कैसी है, क्या स्टेटस अभी? तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। अभी उनको 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। अभी वो तिहाड़ जेल गए हैं, वहाँ से जब बेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब वो बाहर आएंगे। शाम के 6-7 बज जाएंगे। बेटी की बेटी है ना।
आज बिल्कुल देखिए, संजय सिंह को पीछे वाले गेट से निकाल लिया गया है। उनकी बेटी अभी बात कर रही थी जो कि उनके साथ मौजूद थी। उनका ये कहना है कि शाम को 6-7 बज जाएंगे। अब संजय सिंह को इसी ILBS अस्पताल से ले जाया गया है। अब उनको तिहाड़ जेल ले जाया गया है, जहां पर पेपर वर्क जो है वो किया जाएगा। हालांकि जेल वैन अब से कुछ देर पहले तक यहीं खड़ी हुई थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस अस्पताल का एक और गेट पीछे की तरफ जाता है। प्राइवेट गाड़ी से संजय सिंह को पीछे के गेट तक ले जाया गया। उसके बाद जेल वैन को यहाँ से मूव किया गया और वहां पीछे के गेट से संजय वैन बैठेंगे, उसमें संजय सिंह बैठेंगे और उसके बाद उनको आगे यहाँ से निकाला जाएगा। हालांकि मीडिया बहुत ज्यादा थी, जिस तरीके से उनको चेस करने की कवायद थी, उसको देखते हुए ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया, जेल प्रशासन की तरफ से लिया गया है। हालांकि संजय सिंह की जो बेटी यहाँ पर थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि शाम तक हो सकता है कि 6-7 बज जाएंगे उनको तिहाड़ जेल से निकलते हुए, क्योंकि पेपर वर्क किया जाएगा। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से जो कोर्ट ऑर्डर है वो अभी तिहाड़ जेल जाएगा, जिसको परवाना बोला जाता है। तिहाड़ जेल जाने के बाद तमाम फॉर्मेलिटीज है वो की जाएंगी। संजय सिंह जो कि तिहाड़ की जेल नंबर 5 में बंद थे, जेल नंबर 5 के सुप्रिंटेंडेंट को वो ऑर्डर पहुंचेगा। उसके बाद आगे DG तक फाइल पहुंची जाएगी। DG जब हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद संजय सिंह के साथ फॉर्मेलिटीज जो है वो शुरू की जाएगी। जिस रजिस्टर से संजय सिंह साइन करके निकले थे उसी रजिस्टर पर उनको साइन करना होगा। बाकायदा ये चेक किया जाएगा कि संजय सिंह कोई चीज लेकर अपने साथ तो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इन 6 महीनों में संजय सिंह ने क्या कुछ तिहाड़ जेल से लिया, उनके बैरक में क्या कुछ चीजें हैं, उनको समेटा जाएगा। तो इसको लेकर एक बड़ा लंबा और लेंथी प्रोसेस है तिहाड़ जेल के अंदर, उसको फॉलो किया जाएगा और उसमें अमूमन टाइम लगता है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत है, मीडिया के कैमरे बहुत है, तिहाड़ जेल के बाहर भी मीडिया के कैमरे बहुत लगे होंगे, तो किस गेट से उनको निकाला जाएगा वो भी देखने वाली बात रही होगी। लेकिन आपको मैं इसकी अस्पताल की तस्वीर भी दिखा दूं तो इमरजेंसी के बाद यहाँ पर ही जेल वैन खड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए, तो यही जानकारी मिल रही है कि इस अस्पताल के पीछे वाला जो गेट है उस गेट से संजय सिंह की जो एग्जिट है इस अस्पताल से करवाई गई है। आपको बता दें कि तकरीबन 45 से 50 मिनट का समय लगेगा अभी संजय सिंह को तिहाड़ जेल पहुंचने में। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद वो परवाना का इंतजार किया जाएगा कि ऑर्डर हाउस एवेन्यू कोर्ट से वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो इसमें शुरू किया जाएगा। हालांकि परिवार इसको खुशी की बात तो बिल्कुल कह रहा है, लेकिन उस परिवार का साफ तौर पर कहना है वो किसी भी तरीके का जो जश्न है वो इसमें नहीं मनाएंगे, जश्न की तैयारी वो नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी उस तरह उसका जश्न नहीं होगा। लेकिन परिवार जो भूमिका बना रहा है वो भूमिका यही बना रहा है कि संजय सिंह को जब तिहाड़ जेल से निकाला जाएगा तो वहां से वो सीधा मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद आम आदमी पार्टी ये बात कर रही है कि संजय सिंह को आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर ले जाया जाएगा। दफ्तर ले जाने के बाद वो सुनीता केजरीवाल से भी मिल सकते हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन अभी सबको इंतजार सिर्फ इसी बात है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उस शर्तों का जो ऑर्डर है, जिसको परवाना भी बोला जाता है, वो जब तिहाड़ जेल पहुंचे और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। अपने दर्शकों को उन शर्तों के बारे में बता दें कि बाकायदा कंडीशनल एक तरीके से शर्तें लगाई गई हैं जमानत को लेकर। संजय सिंह का जो नंबर होगा वो जांच अधिकारियों के पास होगा। दिल्ली NCR से बाहर वो नहीं जा सकते। NCR में भी जाएंगे तो उनके फोन की लोकेशन ऑन रहेगी और वो लोकेशन वो जांच अधिकारियों के साथ शेयर करेंगे। 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जिसमें 1 लाख रुपए निजी मुचलका है तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर आपको अदालत में भरना होगा। संजय सिंह की वाइफ अदालत में मौजूद है, वो बेल बॉन्ड वहां पर भर रही हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस केस के बारे में आप मीडिया में किसी भी तरीके की बात नहीं करेंगे, ऐसा संजय सिंह को बताया गया है। लेकिन जब तिहाड़ जेल